Brought to you by ITEL. फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं? राशन ही बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। ये वो राशन है जो टैक्स की कमाई से आप लोगों ने खरीदा है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और फोकट का राशन उन्होंने बोलकर कि आदिवासियों को भिखारी कहने का प्रयास करा उनने। मुफ्त, फोकट, फ्री राशन तो पुछल्ला है। सरकारों में काबिज लोग राशन के पहले इन तीन शब्दों को अपने सुविधानुसार इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंच की ऊंचाई शायद ज्यादा थी। डॉक्टर मोहन यादव पुछल्ले से पहले का शब्द भूल गए। ज्यादा देर नहीं लगी, याद आ गया कि राशन को इस बार फोकट का राशन बताना है। इस कथित फोकट के राशन में होने वाले खर्च के लिए सरकार ने साल 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। उस साल बटा 2 लाख करोड़ का राशन फोकट का नहीं हो सकता, क्योंकि फोकट में तो कोई कुछ भी नहीं देता। यह बच्चा बच्चा जानता है। बाकी वीडियो की शुरुआत में आपने 2 अलग अलग विंडो में 2 लोगों को देखा है। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे एमपी के झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया। लेकिन यह सब कुछ कब हो गया? डॉक्टर मोहन यादव ने यह बातें कहां कह दी? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आज तक के सहयोगी चंद्रभान सिंह भदौरिया के रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के झाबुआ बस स्टैंड पर पहुंचे थे। यहां वो अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान के समर्थन में प्रचार करने आए थे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते जनसभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी के कार्यकाल को मोदी राज्य बताते हुए उसकी तुलना राम राज्य से भी कर दी। यहीं वो बगल में खड़ी बीजेपी प्रत्याशी से पूछते हैं कि फोकट में मिलने वाले अनाज को यहाँ क्या बोलते हैं? अनाज। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं? राशन ही बोलते हैं। कौन कौन का मिलता राशन? जरा हाथ खड़े करो। यहां से वहां तक कि राम राज में मिलता था, अपने राज में मिलता। मोदी राज के लिए जोरदार ताली बजाओ। हरेक के घर में दोनों टाइम का भारत माता की जय। ऐसा समय कहां आएगा? ये तो राम राज्य में था या मोदी राज में। आज किसी आदमी को जिनको समझ में नहीं आएगी वो दूर से कहते इसमें क्या बड़ी बात, ये तो अनाज है भैया, तुम्हारा भरा पेट है। ये हमारे अपने गरीब भाई बहन से पूछो कि जब चूल्हा जलता है और आटा नहीं हो घर में तो उनपे क्या बीतती थी। घर में बगैर कोई खाए पानी पी के कोई सोता है क्या? जोरदार ताली बजाओ। आने वाले 5 साल तक फिर दोबारा ये कि यही वापस राशन देने वाले हैं। मोहन यादव के इस बयान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। 27 अप्रैल को झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फोकट का अनाज कहकर क्या मुख्यमंत्री आदिवासियों को भिखारी कहना चाहते हैं? विक्रांत कहते हैं, सरकार से हमने रोजगार मांगा था, आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे फोकट का राशन कौन खा रहा है? अरे फोकट का राशन? मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। फोकट का राशन, ये वो राशन है जो टैक्स की कमाई से आप लोगों ने खरीदा है। ये फोकट का राशन नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और फोकट का राशन उन्होंने बोलकर कि आदिवासियों को भिखारी कहने का प्रयास करा उनने। क्या आदिवासी कोई भिखारी है? क्या हमने कोई भीख मांगी आपसे कि आप हमको राशन दो? हमने आपसे रोजगार मांगा था कि आप हमको रोजगार दो ताकि हम नौकरी करें और खुद कमाने के लिए स्वतंत्र हों। पर आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। विक्रांत आगे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई थी। उसके तहत हमने सुनिश्चित किया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। ये राशन जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने जब फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आए थे, उसमें यह सुनिश्चित करा था कि खाद्य सामग्री पर खाने का अधिकार, जो खाद्य सामग्री है उस पर हर नागरिक का अधिकार है, कोई भूखा नहीं मरेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कितनी घटिया सोच है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। जनता को मिलने वाले राशन को फोकट की खैरात बता रहे हैं।
मध्य प्रदेश के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट कर लिखा गया कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मजबूर करने के बाद अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। फोकट में राशन बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक भाषा है। इस मामले पर यह जानकारी जुटाए जाने तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। बता दें कि कांग्रेस ने अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को है। उस दिन 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। उससे पहले राजनीतिक मंचों से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन बयानबाजियों से किसको कितना फ़ायदा होगा, ये 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु। शुक्रिया।